Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9th, Chapter number 4, Knowledge 3 paper. There are 26 questions in this paper, having 12 MCQs and 14 short questions. First question is, the sharing of electron between atoms may be mutual or A option is correct, one-sided. इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या तो बाहमी होगी या फिर ओनली वन साइडेड होगी, यानी दोनों आपस में या तो मुचली दोनों ही शेयर में इन्वॉल्व होंगे एटम्स, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो और दूसरा ले रहा हो. क्लोरीन हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, ये वैलेंस शेल का पता लगता है बाय ग्रुप नंबर. क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7A, तो दैट मीन्स इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, सी ऑप्शन. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज, ठीक है, इसकी वैल्यू है डी ऑप्शन 3.4. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इसमें से बच्चे जो चीज़ लाइटर होती है वो ऊपर फ्लोट करती है और जो चीज़ हैवी होती है वो नीचे रहती है. दैट मीन्स आइस लाइटर है और वाटर डेंसर है, हैवियर है. तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, वाटर इज़ डेंसर देन आइस. ठीक है. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स. ठीक है, मैटर किन से मिलके बनता है? एटम से, ए ऑप्शन. बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम हैव कंपेरेबल. ठीक है, जब एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो जाहिर सी बात है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती हैं. सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, और ये आपकी बुक की स्टेटमेंट भी है. ठीक है. आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ विच नोबल गैस. ठीक है, क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है. जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसमें 18 हो जाते हैं. तो 18 जो है वो किस नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है? आर्गोन का. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन द आयन इज़ ड्यू टू, कौन सी फोर्सेस की वजह से होता है? ठीक है, मेटालिक फोर्सेस भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो होती हैं मेटल्स के दरमियान. आयनिक बॉन्ड इज़ नॉट ऑफ मेटल्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती बिकॉज इट्स एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जबकि वो बात कर रहा है बॉन्ड की, केमिकल बॉन्ड की. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज़ द राइट आंसर. ठीक है, आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है, क्योंकि आयंस के ऊपर चार्ज होते हैं तो इसलिए उनकी फ़ोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम की कितनी होती है? तो आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे. ये जो एस के बाद लिखे हैं, एस के बाद लिखा है पी के बाद, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? 10. 1 इलेक्ट्रॉन 11. तो 11 ही है सोडियम का एटॉमिक नंबर. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये किसकी, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. ठीक है, तो पहले काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. 6, 7, 8 और 6 कितने हुए? 14. फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 हो गए, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 18 हो गए. यानी 18 वो कह रहा है कि इनमें से किसका एटॉमिक नंबर 18 है. देख लेते हैं. क्लोरीन का तो 17 है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, क्लोरीन प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो क्लोरीन में से. 17 है, एक निकाल दो, 16 बचे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गई. ठीक है, ऑक्सीजन का मास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. माइनस चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दो, 10, तो 10 भी रॉन्ग है. ठीक है, हमारा आंसर था 18 होने चाहिए, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ठीक है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 17. माइनस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए. 17 + 1 = 18, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज़, इसमें NaCl तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता बिकॉज NaCl आयनिक बॉन्ड है. उसने कोवलेंट बॉन्ड का पूछा है. अच्छा जी, अब इनमें से देखा जाए तो क्लोरीन 2 क्लोरीन्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ठीक है, ऑक्सीजन्स के दरमियान डबल होता है और C2H4 में भी कार्बन्स के दरमियान डबल होता है. दैट्स वाई ये दोनों इनकरेक्ट हैं. C2H2 किसकी एग्जांपल है? ठीक है, ये इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है. सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ठीक है,
ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर रूल्स बाय विच एटम कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट पेज के ऊपर 3 रूल्स लिखे गए हैं, सेकंड पेज पे ये। ठीक है, तो ये रूल्स हैं कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स 8 करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा, या तो वो गिव करेगा इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा किसी और से, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। इस तरह से वो अपने इलेक्ट्रॉन 8 कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डेफिनेशन आ जाएगी और एग्जांपल आ जाएगी। तो here is a bonding electron. Valence electron which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons. ठीक है, तो जो bonding electrons होते हैं उनमें ये होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है किसी एटम का उसे कहते हैं वैलेंस शेल। उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उन्हें ही कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो अंदर शेल्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, दैट्स वाई उनको आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल आप लिखेंगे कि किसी की भी लिख सकते हैं, H2 की लिख दें जिसमें H और H के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दें और वो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप एग्ज़ाम्पल किस तरह से लिखेंगे, H ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इनमें बॉन्ड बन जाता है H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो आप इसको यूँ करके साथ डिनोट कर देंगे कि दिस इज़ अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक पिंक बॉक्स है बुक के अंदर, ये वाला ये आ जाएगा। ठीक है, कि किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस मीन सबसे आउटर मोस्ट शेल, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स और क्रॉस से शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस से शो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हर डॉट और क्रॉस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है इलेक्ट्रॉन्स शो करने का ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, और ये किसने दरियाफ्त किया था, लेविस ने। ठीक है, और इसलिए इसको लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो शेयरिंग के लिए टेंडेंसी किसके पास होती है, तो आपके पास जब आप कोवलेंट कंपाउंड बॉन्ड खोलते हैं तो उसके फर्स्ट लाइन में आपके पास आंसर आता है दिस वन, the element of group 13 to group 17 when allowed to react with each other they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electrons। ठीक है, किसके अंदर होती है शेयरिंग की कैपेसिटी, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 से 17 के दरमियान अगर बॉन्ड्स बने तो वो सारे बॉन्ड्स कोवलेंट होते हैं क्योंकि वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादातर नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इनके आप टाइप्स के नेम्स लिखेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डेफिनेशन आएगी और एग्जांपल आएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आएगी, डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट
to weaken the force of attraction between solute particles and then dissolve it into it is called dielectric constant. Or for example, water has a dielectric constant of 78. 78, ठीक है. सो दिस इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि वाटर जो है वो एक ऐसा सॉल्वेंट है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है 78. मींस कि वो सोल्यूट के दरमियान की जो फोर्सेस हैं उनको इजीली ब्रेक करके अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है. दिस इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड. तो you will write ionic bond exists in sodium chloride. What is octet rule? Attaining 8 electron in the outermost shell is called octet rule. ठीक है. For example, sodium attains 1 electron to complete its octet. Sodium loses 1 electron to complete its octet. ठीक है. सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको लॉस कर देता है, अटेन नहीं करता, लॉस कर देता है, तो फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. ठीक है. इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में, यानी कि हर एटम ये डिज़ायर करता है कि उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों. अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल. डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड. और कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ जाएगी, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. यानी आपस में शेयरिंग हो, बाहमी शेयरिंग. म्यूचुअल मीन्स बाहमी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बनता है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. जैसे कि आप एग्जांपल में लिखेंगे ए हाइड्रोजन हेयर H2. ठीक है. तो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन आ जाएगी. Here is the definition, the electron that pair up to form chemical bond are called bond pair electrons. ठीक है. कि जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं तो उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर. लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन का ये पेयर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे कहेंगे बॉन्ड पेयर, बिकॉज ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है. नेक्स्ट इज़, वाई हैज़ वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. वाटर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज its atoms has difference of electronegativity in them. Oxygen atom attracts the bonded pair towards itself more than hydrogen atom, so partial negative charge is present on the oxygen atom and partial positive charge becomes at hydrogen atom. ठीक है. That's why water is a polar कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है. या आपने सारा लिखना है. आप इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बता देती हूँ क्या मैंने बोला है. कि वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, OH. ठीक है. ये है जी. तो इसमें बच्चे डिफरेंट एटम्स है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट है. पोलर की डेफिनेशन भी ये होती है कि अगर डिफरेंट एटम्स से मिलके बने. ठीक है. तो ऑक्सीजन जो है वो इस बॉन्ड के पेयर को, इलेक्ट्रॉन का पेयर है या बॉन्डेड पेयर है या बॉन्ड है, इसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा रखती है और हाइड्रोजन इसको कम खींचता है. सिमिलरली ये वाले बॉन्ड को भी हाइड्रोजन अपनी तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा खींचती है, हाइड्रोजन कम खींचता है. ठीक है. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. ठीक है. तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन्स के ऊपर खुद ब खुद पार्शल प्लस चार्ज आ जाता है. ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड पोल्स. दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड. व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो इफ़ेक्ट्स आप लिखेंगे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स इंक्रीज एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज. ठीक है. यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती हैं. ठीक है. जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट्स उतने ही ज़्यादा होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. तो आपके पास आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं कि दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. सेकेंडली कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज सॉलिड स्टेट में
इनके चार्जेस मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्जेस का मूव करना ज़रूरी है, इसलिए जब इनका सोल्यूशन बनाया जाता है या इन्हें पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो इनके जो चार्जेस हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। देन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से आप 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये भी आपके पास मेटल्स वाले टॉपिक में प्रेजेंट है, आप डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखेंगे, एक तरफ मैलिएबिलिटी और एक तरफ डक्टिलिटी। Malleability is a property by virtue of which metal can be rolled into sheets, and ductility is a property by virtue of which metal can be drawn into wires. ठीक है, malleability के थ्रू metals को sheets में convert किया जा सकता है और ductility के थ्रू metals की wires बनाई जा सकती हैं। So this was your paper. Thank you.